हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। बेटा, आज हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों को एक अच्छी एक्सप्लेनेशन और नॉलेज देने वाले हैं, वो टॉपिक क्लास 11th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का वीडियो है, जिसमें 3 वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक का नाम है टैक्सॉन, एक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दूसरा है उसका रिलेशन टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट से, यानी वर्गीकी से, जब हम हिंदी में इस पर बात करते हैं। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए बेटा कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, रिमेंबर क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम है, जिसके अंदर हम अलग अलग ग्रुप और कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपका एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन कि जब कोई भी प्रोसेस मल्टी स्टेप हो तब उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इस मल्टी स्टेप प्रोसेस के हर स्टेप को, ईच स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसके हर स्टेप को क्या कहते हैं डॉक्टर्स? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब ध्यान रहे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन का एक स्टेप का नाम है। अब इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही कॉमनली सेइंग में ऐसे उन्होंने बोला कि ये ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉमनली क्या कहलाती है? टैक्सॉन कहलाती है। टैक्सॉन उसका हम कह सकते हैं कि एक वर्ड है और इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड है टैक्सा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टैक्सॉन सिंगुलर है और टैक्सा प्लूरल है। क्लियर है बात? सो टैक्सॉन और टैक्सा जो दोनों वर्ड्स हैं, इनके बारे में और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में ये डिफरेंस है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये नॉन इमेजिनेबल है, मतलब आप इसे इमेजिन नहीं कर सकते, जबकि जो टैक्सॉन या टैक्सा है इसे आप इमेजिन कर सकते हैं। दिस कॉल एज इमेजिनेबल। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं कि एक्चुअली आप इसे कैसे जानते हैं। तो बोला जाता है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि नॉन इमेजिनेबल है, उसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख कर रखा कि अगर आप इस पर एग्जांपल की बात करें तो आप क्लास एज एग्जांपल ले सकते हैं। बट व्हेन आई से क्लास, आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाएंगे कि क्लास में हम किस क्लास की बात करें। वो प्लांट का क्लास है, वो एनिमल का क्लास है, किसका क्लास है। लेकिन अगर मैं टैक्सॉन का एग्जांपल उसमें दूं तो मैं आपसे बोलूंगा इंसेक्टा। अब आप तुरंत ही इंसेक्टा कहते ही समझ जाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉइंटेड लेग्स हों और सेगमेंटेड बॉडी हो। तो जब आप ये बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स और सेगमेंटेड बॉडी, तो आपको इंसेक्टा याद आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को इमेजिन करें, इंसेक्टा को आप इमेजिन कर सकते हैं जब तक कि आप क्लास को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो टैक्सॉन और टैक्सा में ये डिफरेंस है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन में। फिर कहा जाता है कि ये सब मिलकर ढेर सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं बेटा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं 7। कितनी? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, और इन सभी के ऑर्डर को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबको अगर हम अरेंज कर लें, सो वी कॉल देम एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक अरेंजमेंट बनाती है और इन सभी की कलेक्टिव स्टडी को ही हम टैक्सोनॉमी में रखते हैं, और हम ये बताते हैं कि टैक्सोनॉमी साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक्चुअल में टैक्सोनॉमी कुछ और नहीं बल्कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस प्रोसेस में जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के रूल्स और रेगुलेशंस की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। ठीक है बेटा, आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रखिएगा और इसे रिटेन करिएगा। टेक केयर।